महाराज जी तो कहते हैं भाई ये मांस की दीवे पलट गई, तो अब क्या करें? ये तो कह दी ना महाराज, महाराज की क्वालिटी तो है। तो आदमी नहीं कान लगा था अपने बुंदेलखंड में पत्ता पे कुलटैया खा गए। धर्मगुरु होना सिर्फ एक बड़ा रुतबा हासिल करना नहीं है, मंचीय व्यवस्था नहीं है। आप समाज को दिशा दे रहे हैं, आपसे लोगों की उम्मीद है। जब आप मंच पर बैठे हैं तो आपकी जवाबदेही तय हो रही है उस धर्म के लिए जिसके आप संवाहक हो। तो सवाल खड़ा अगर कोई कर रहा है तो हमने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने के लिए कोई ना कोई गैप छोड़ा हुआ है। हम गैप ना छोड़ें। जो युवा आ रहे हैं आपके से आकर्षित हो रहे हैं, वो आपके धन को देख करके आ रहे हैं कि आपकी साधना को देख करके आ रहे हैं, इसमें अंतर करना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रहा हूं कि जो धर्म है, आजकल धर्म चमत्कार का के रूप में देखा जाता है, और चमत्कारों के नाम पर कहें कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। तो आपको लगता है कि चमत्कारों के नाम पर ईश्वर की तरफ न मोड़कर व्यक्ति विशेष या ऐसे गुरु या साधक अपनी तरफ, अपने भक्त बना रहे, अपनी तरफ मोड़ रहे हैं आम जनता को? क्या लगता है आपको? धर्म जब व्यवसायीकरण की तरफ मुड़ जाता है तो ये स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब आपके लिए धर्म आपके निजी साधना का विषय है या हमारा प्रदर्शन का विषय, जब प्रदर्शन का विषय बन जाता है तो वो आडंबर हो जाता है। हमको किसी को आकर्षित करना है, भाई हमको कस्टमर बनाना है, हमको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमारे अनुसरक होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि हमारे जो तमाम प्रकार के उपक्रम हैं या आय के साधन हैं वो चलते रहे, तो वहाँ आडंबर के स्वरूप में चला जाता है। अमूमन कहा जाए कि वैराग्य धर्म का द्योतक है। आपके जीवन में अगर वैराग्य है तभी आप वास्तविक धार्मिक कहलाने के अनुयायी। नहीं, यही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि जैसे आजकल कुछ ऐसे साधु संत महात्मा हैं या बड़े कह सकते, तमाम नाम है, किसी का नाम नहीं लूंगा, करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। तो लोगों को लगता है, आम सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग सवाल भी उठाते हैं कि भाई आप दुनिया को वैराग्य, धर्म की आस्था या कहते हैं कि माया से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन स्वयं आप उसमें लिप्त दिखाई देते हैं। आप अब वैरागी तो है नहीं, तो कुल मिला के वो लिखता है कि वो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। तो ऐसे में कैसे माने कि वो सनातन के लिए और ईश्वर की तरफ उसे मोड़ने में कामयाब हो रहा है? देखो, सनातन धर्म का प्रचारक कोई भी हो सकता है जी, प्रचार कर रहे हैं, बात आवाज उठा रहे हैं, पर वो प्रचार आपका प्रासंगिक हो। आप दूसरों का जीवन बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए आपको पहले अपना जीवन बदलना पड़ेगा। आपका जीवन नहीं बदला, आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आपके पास आकर्षण के वशीभूत होकर के लोग आएंगे, पर ना तो वो रूपांतरित हो पाएंगे और ना ही आप रूपांतरित हो पाएंगे। तो धर्म क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा और आडंबर आगे आ जाएगा। वर्तमान पीढ़ी के सामने चुनौती यही है कि उसको वास्तविक धर्म की समझ आडंबर की आड़ में समझ ही नहीं आ रही। तो उसके लिए मैंने फिर कहा कि साधकों को काम करना पड़ेगा और ऐसे प्रकल्प समाज के बीच में आने चाहिए जहाँ से समाधान उनको वास्तविक मिले और वैराग्य लोगों के जीवन में आएगा, बजाय कि मंचीय प्रदर्शन के। तो देश का सुधार होगा और सभ्यता का। तो इससे अगला सवाल तो यही होता है कि आज के बहुत ही कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की, देश की या विश्व में एक पहचान बना चुके सनातन की ध्वजा थामे जो आगे बढ़ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आज उनका जन्मदिन भी है। और मैंने देखा है कि बहुत पहले तमाम मुद्दों को लेकर आपकी सहमति असहमति हुआ करती थी उनके, हालांकि आज भी आप उनकी कई बातों से सहमत हैं, कई से असहमत भी हैं। तो क्या कहें कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप उनका विरोध करते रहे और किन मुद्दों पर आप उनके साथ खड़े हैं? देखो भैया, एक बात हमें समझनी चाहिए कि आलोचना और विरोध दोनों में अंतर है। अच्छा, हम अगर किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं जो समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है तो इसका मतलब ये मतलब कहता ही नहीं है कि हम विरोध है। हमारे सनातन की बहुत खूबसूरत प्रथा है संवाद, बिल्कुल, परिचर्चा। उपनिषद शुरुआत ही सवालों से होता है। बिल्कुल, उपनिषद की शुरुआत ही सवाल। हम सवाल नहीं करेंगे तो हमें उसका उत्तर नहीं आएगा और सनातन आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब सवालों को कटघरे में खड़ा करके उसको बहस बता करके खत्म कर देते हैं, मतलब कि आप सनातन को क्या कर रहे हैं, एक जगह जाकर के सीमित कर रहे हैं, ब्लॉक मार रहे हैं। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। सनातन का खूबसूरती ही सवालों से है। तो आलोचना को जब आप विरोध कहने लगोगे तो आप सनातन के फिर विस्तारक नहीं हो, आप फिर सनातन के नाम पर कहीं ना कहीं एक संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो। मेरा इसका
तो सोशल मीडिया पे आपने कभी ये बात कही है कि वो आप जो कहते हैं जो करते हैं वो विरोध नहीं है, वो आलोचना है, मैं सिर्फ स्पष्ट समीक्षा है। मैं स्पष्ट इस बात पर हूँ। जी बाकी आपने जिनका नाम लिया, हमारे धीरेन शास्त्री जी, हम हमेशा कहते हैं धीरेन बाबू जी, पंडित जी, हम उनसे बहुत इत्तेफाक रखते हैं 2-3 मुद्दों के ऊपर, जहाँ वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन की आवाज बनकर के लिए हैं, जहाँ सनातन को गौरवान्वित कर रहे हैं, जहाँ गरीबों के हितों में काम कर रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उनका पूरा समर्थक हूँ। लेकिन आपको लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप सवाल उठाते हैं वो सार्वजनिक करने से पहले एक बार अगर बैठ के चिंतन मनन उसी पर बात हो जाए तो हमें लग रहा जो सवाल खड़े करने वाले लोग उनको मौका ना मिले। बिल्कुल, ये चीज आती है अक्सर कि जब कभी हम बात करते हैं, लेकिन अब बात यह है कि सवाल खड़ा करने वाला कौन, सवाल खड़ा हो रहा उसके पहले हमको सोचना चाहिए। जीवन में हम बराबर हमेशा कहते हैं कि सवाल खड़ा अगर कोई कर रहा है तो हमने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने के लिए कोई ना कोई गैप छोड़ा हुआ है, हम गैप ना छोड़ें। मेरा कहना यही है कि जब हम जा रहे हैं तो हम समग्रता के साथ जाएं, हमारे अंदर वो एक खामी क्यों रह जाए जिस खामी के कारण हमें बार बार पीछे हटना पड़े। नहीं तो, लेकिन महाराज जी तो कहते हैं भाई ये मांस की दीवे पलट गई तो अब क्या करे, ये तो कह दी ना महाराज की क्वालिटी तो है। तो आदमी नहीं काल लगा था अपने बुंदेलखंड में पत्ता पे कुलटैया खा गई तो इसमें क्या होता है, फिर नीचा देखना पड़ता है, उनके साथ साथ समाज को भी नीचा देखना पड़ता है। उनके साथ जैसे आज हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ लगे और फिर उन्हें कल हम जिस बात को लेकर के उनकी तारीफ करने जाएं समाज में और उसी बात को लेकर उनका हमारे समुदाय के बीच में यहाँ जहाँ हम बैठे जहाँ उनकी तारीफ की है वो पलट जाएं, तो फिर आपकी बात और हमारी बात में क्या आ जाएगा, विरोधाभास। तो मैं यही चाहता हूं कि हम जब आपका वजन रख रहे हैं, हम आपके पक्ष रख रहे हैं, तो आप उस पक्षों पर पूरे तरीके से क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। इन बातों को लेकर के कई बार मन में आता है कि देखो चिंतन होना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि इन पर व्यक्तिगत बैठ करके मंथन हम कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। आप आज सनातन की वो आवाज बन गए हैं जिसको देख करके लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, पर सनातन को ब्रांडिंग के रूप में जो युवा आ रहे हैं, आपके से आकर्षित हो रहे हैं, वो आपके धन को देख करके आ रहे हैं कि आपकी साधना को देख करके आ रहे हैं। इसमें अंतर करना बहुत जरूरी है। वैभव भी चूंकि बहुत इसका कारण होता है, क्योंकि आप देखो, आप तो जैसे आपकी साधना कुछ है जिसका प्रभाव बढ़ा, पर आपकी साधना की बजाय आडंबर देख करके कई 10 लोग खड़े हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, वो समाज में शोर का वातावरण क्रिएट करता है। नहीं लेकिन महाराज तो कई बार कहते हैं कि भैया हमारे धाम में आओ तो संभल के आओ, क्योंकि हमारे यहाँ वो तो सेवादारों पर भी सवाल उठा देते कई बार। जी उनकी अच्छाई भी है, यही उनकी खूबसूरती है, इनकी ये अच्छाई भी है। बात वो पूरी तल्लीनता के साथ रखते हो, जहाँ वो उनसे गलती होती है तो स्वीकारते। ये सबसे बड़ी खूबसूरती की बात जिसको लेकर के मैं उनका हमेशा एक बार जैसे आपने जो आलोचना की बात कही, तो मैं देखा है कि कई बार सनातन धर्म या हिंदुओं का विरोध मान लिया जाता है। आप कोई संत को आप मार्गदर्शन देते हैं, कोई सलाह देते हैं, कोई मशवरा देते हैं या कुछ भी आलोचना करते हैं तो हिंदू विरोध मान लिया जाता है। तो क्या कोई आचार संहिता होनी चाहिए क्या संत महात्माओं के लिए? निश्चित तौर पर एक जैसे एक डॉक्टर के लिए प्रोटोकॉल होता है कि डॉक्टर आप तभी बनेंगे जब ये एजुकेशन कर लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे। जैसे एक एडवोकेट के लिए, जैसे पत्रकार के लिए, जैसे हर किसी के लिए एक प्रोफेशनल रूल्स, एक संहिता होती है। धर्मशास्त्रियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक व्यवस्था होनी चाहिए। सनातन बोर्ड को लेकर के जब पंडित जी ने आवाज़ उठाई, हमारी चर्चा हुई कई बार, तो यही बातें हैं कि सनातन बोर्ड आने के बाद कि अगर कोई धर्मगुरु बन रहा है या धर्म का प्रचारक बन रहा है तो उसकी परीक्षा हो, परीक्षा होने के बाद वो मापदंड तय हो कि ये अब ये